जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। अंदर अंधेरा है और एक छोटी सी गुफा भी है और महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। महाराज जी कंबल वगैरह आज यहाँ डाल दिए थे। हाँ, ये आज धुले हैं। अच्छा, तो आज ही धूप नहीं निकल रही है, आज ही धुले हैं। और यहीं से इधर 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 अथाह गहरा है, इधर ज़्यादा गहरा महाराज। इधर कोई गहराई का कोई पता ही नहीं। अच्छा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जंगली पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। सीताराम। ये गुफा है, ये गुफा है और संतों के दिव्य चमत्कारी कुटी। महाराज जी अपने धुना में हैं शायद। कोई बात नहीं, चाहे तो हम तो दर्शन के लिए। ये देखिए। जय सीताराम दोस्तों, आज संत सेवा के लिए जंगलों में ज्यों ही पहुंचा तो तेज़ बारिश होने लगी। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और आसमान में बादल देखिए, और बादल गरज भी रहे हैं काफ़ी तेज़ से। बारिश भी हो रही है और बारिश से बचने के लिए अभी मैं इस महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। बारिश जब बंद होगी तो फिर आगे ये रास्ता है महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए। बारिश थोड़ा कम हुई है, इसलिए अब चलते हैं कुटिया की ओर। बादल अब भी गरज रहे हैं और देखें कितने सारे बंदर यहाँ जंगलों में भाग रहे हैं, पेड़ में बैठे भी हैं। ये देखें, ये देखें। इस तरह का रास्ता है कुटिया की तरफ जाने के लिए। दोनों तरफ से हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के नज़दीक पहुंचा हूं। इधर सामने मंदाकिनी गंगा जी हैं और गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी। आगे जाने के लिए इस तरह का देखिए रास्ता है, यहाँ से आगे जल भी भरा है। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी डरावना भी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अभी बंद नहीं हुई है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। यहाँ से अब कुछ इस प्रकार का रास्ता है और यहाँ देखें बारिश का जल भर गया है, बारिश काफ़ी तेज़ हुई है। कितने सुंदर दृश्य हैं पहाड़ों के। और महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। दोस्तों, धूप निकल आई है हल्की हल्की और बारिश भी थम गई है और मैं मंदाकिनी गंगा जी के नज़दीक पहुंचा हूं। दर्शन करिए दोस्तों, पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। और यहाँ से हमें इस तरह के देखिए पत्थरों का पुल बना है, इस पुल को पार करके दूसरी ओर जाना होगा। और महाराज जी की कुटिया उधर सामने दिखाई दे रही है। ये महाराज जी के कुछ गमछे वगैरह दिख रहे हैं, शायद सूख रहे हैं बरसात में। कुछ इस प्रकार का पत्थरों का पुल है और यहाँ काई भी जम गई है चट्टानों में, इसलिए धीरे धीरे निकलना होता है क्योंकि यहाँ पैर भी फिसल सकते हैं। इस पुल को पार करके मैं गंगा जी के दूसरी ओर आ गया हूँ। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे किनारे महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना होता है। इस तरह का रास्ता है। दूसरी तरफ आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। बीहड़ जंगलों से होता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। और इधर देखें एक महाराज जी शायद स्नान ध्यान कर रहे हैं और ऊपर आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। ऊपर पहुंचने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां भी बनी हैं। फाइनली दोस्तों मैं कुटिया में आ गया। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे और इस तरह की जगह में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी का बैठका है, यहाँ पर जाप किया करते हैं। और नीचे आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। कुटिया में एक दूसरे महात्मा भी पधारे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं आप? वृंदावन धाम से ही है। वृंदावन से हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है, देखिए मिट्टी की कुटिया है, ऊपर से तिरपाल वगैरह डाले हैं।
आइए आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर महाराज जी का देखिए मचान बना है आराम करने के लिए। और महाराज जी देखिए कितना सुंदर बढ़िया गोबर से लिपाई करके बना दिए हैं। महाराज जी की यहाँ सामग्री वगैरह रखी रहती है। अंदर अंधेरा है और एक छोटी सी गुफा भी है। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी भजन किया करते हैं। ये महाराज जी का बैठका है। महाराज जी की रामचरितमानस और सामग्री वगैरह रखी हैं। काफ़ी बड़ी गुफा है और अंदर अंधेरा भी है। देखिए टॉर्च की रोशनी से आपको दिखा रहा हूँ। और महाराज जी का मचान लकड़ियों का बना है और बाहर से प्रकाश आने के लिए छोटे छोटे झरोखे भी बने हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो लकड़ी वगैरह महाराज जी लगाए हुए हैं। और यहीं पर महाराज जी का धूना है। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी आज काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। हाँ, आज बारिश रिमझिम हुई है, मौसम ठंडा हो गया है। यहीं पर महाराज जी भजन साधना करते हैं आप? यहीं पर भजन साधना करते हैं, गंगा जी के किनारे। गंगा जी माँ मंदाकिनी समक्ष हैं। हाँ। और इन्हीं के स्नान ध्यान, यहीं अपना पूजा सेवा प्रभु की और साधु संतों के प्रति सबसे ज़्यादा परोपकार और सेवा भाव जी। जो भी साधु संत यहाँ पे आता है, हमारे पास एक न एक नई मूर्ति साधुओं की आती है। अच्छा महाराज। उसके लिए हम आसन बढ़िया उसको प्रसाद पानी पवाते हैं। हाँ। हर प्रकार से उसको सुविधा देते हैं। जैसे महाराज जी राशन सामग्री ख़त्म हो गई तो फिर क्या करते हैं आप? राशन सामग्री जैसे हमारे पास वैसे पर्याप्त मात्रा में रहती है। अगर फिर भी कोई वो होता है तो परमहंस आश्रम, जानकी कुंड, बड़ी गुफा, इनसे फिर सहायता मांगने जाता है। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री लाए थे। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी चीनी है, गुड़ है, सरसों का तेल, इसमें महाराज जी मूंग की दाल है, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय महाराज जी। भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। प्यारे भक्तों को प्रभु श्री राम जी का परम कृपा हमेशा बरसती रहे, उनका दर्शन मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे और साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर। सुबह महाराज जी कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? ये राम जी की इच्छा से प्रभु हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगा लेते हैं। मयूरों की आवाज़ आती है, फिर हम अपना नित्य नियम करके, फिर कुटी में अपनी गुहारी करके, फिर उसके बाद हवन करके, फिर प्रभु सालिग्राम जी का भोग के लिए प्रसाद पानी सिद्ध करते हैं, फिर इनको भोग पवाते हैं, फिर हम पाते हैं, फिर अपना भजन में बैठ जाते हैं। महाराज जी जंगलों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है? जंगलों से तो बहुत फल फूल मिलते हैं। हाँ। जैसे गर्मी है, बेल है और नींबू है, आम है, ये फल फूल आज अभी वर्तमान में हैं। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य होने का सबसे बड़ा प्रयोजन था साधु संतों का दर्शन मिले, उनका प्रवचन मिले, उनका सत्संग मिले। और यही श्री हरि भगवान कहते हैं, अब मोह भा भरोसा न मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ठाकुर जी सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वो किसी की कोई अपराध ना करे और पूरे दिन में एक प्रभु का राम नाम ले ले और वो भी प्रभु को ही समर्पित कर दे, उससे प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जो हजारों नाम प्रभु के लेता है और उस अहम के चक्कर में साधु संत या अपने किसी प्रियजन का तिरस्कार कर देता है, उससे प्रभु चाहे हजार लो चाहे करोड़ लो, वो सब सीताराम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा समर्पण भाव रहे और भले एक मुख से राम नाम निकल जाए, उसी की एक विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होता है। बिल्कुल यहीं रहेंगे मंदाकिनी के तट पे। हाँ। बहुत अच्छा निर्मल जल है और एकांत स्थान है साधना के हिसाब से, तो यहीं रहने की ठाकुर जी की इच्छा है, तो मतलब यही रहने का है। मनुष्य का परम धन तो भगवान का नाम है। ये तो पैसा में सा तो जिस कंकड़ पत्थर के समान है, ये तो आता है और चला जाता है। जीव इसी के लिए जीवन तड़पता रहता है, पैसा के लिए तड़पता है, धन के लिए तड़पता है, पुत्र स्त्री के लिए तड़पता है, परिवार के लिए तड़पता है। और ये क्षणभंगुर होते हैं, ये तो नष्ट होने वाले ही हैं, इनका कोई वो मूल्य नहीं है। आपके पास जो शेष बचता है वो भगवान का नाम है। और यहाँ से अभी आधा किलोमीटर और जंगलों के अंदर जाने पर एक दूसरे महात्मा की कुटिया पड़ती है, बरगद के पेड़ के नीचे। साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। तो अभी महाराज जी की मदद से उनकी कुटिया तक आपको ले जाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
महाराज जी किधर पड़ती है कुटिया? ये गंगा जी के ऊपर की तरफ, अच्छा, नीचे से होके ही जाना होगा। नीचे से सीढ़ियाँ बनी हैं, फिर अच्छा। ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों महाराज जी अपना कमंडल और झोली ले लिए और चलते हैं महाराज जी दूसरे कुटिया की ओर। जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से अभी वापस जा रहे हैं। और महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है और नीचे की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं। महाराज जी कंबल वगैरह आज यहाँ डाल दिए थे? हाँ, ये आज धुले हैं। अच्छा, तो आज ही धूप नहीं निकल रही है, आज ही धुले हैं। आज ही धुले हैं महाराज जी? हाँ महाराज जी स्नान ध्यान यहीं पर होते हैं? हाँ, स्नान ध्यान यहाँ पे होते हैं, सूर्य भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। यहाँ गहराई ज़्यादा नहीं है, यहाँ बच्चे हो चाहे बड़े हों, अच्छा, कैसा भी महात्मा हो, साधु संत, हर स्वभाव का हो, हाँ, नहा सकता है। अच्छा, ज़्यादा गहरा नहीं महाराज जी? ज़्यादा गहरा नहीं है। और यहीं से इधर 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 अथाह गहरा है, इधर ज़्यादा गहरा महाराज जी? इधर कोई गहराई का कोई पता ही नहीं है। अच्छा, 50 फुट से भी ज़्यादा हो सकता हाँ हाँ हाँ। महाराज जी यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ हैं। जी जी। धुआं करते हैं ना हम कैसे भी, हाँ हाँ। अगर धुआं इनके पास पहुंचता है तो तुरंत उड़ करके आती हैं। दोस्तों अब बीहड़ जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस महाराज कुटी जी पे पहली बार जा रहे हैं आप? जी महाराज जी। उस कुटी पे पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, अक्षय वट के पास है, बहुत अच्छी नीक कुटी है। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, जंगली पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ से अब ठीक ठाक रास्ता भी नहीं है। महाराज जी अंदाज़ा लगा के आ जा रहे हैं? हाँ, वो महात्मा इसी रास्ते से गंगा स्नान करने आते हैं अच्छा, और जल भरने के लिए आते हैं, यहीं से? यहीं से। काफ़ी बीहड़ जंगल है और रास्ता भी नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो पत्ते पड़े हैं, ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ पौधे। महाराज जी काफ़ी एकांत ये में देखो, ये अक्षय वट है। क्या महाराज जी? ये अक्षय वट है, इसी के समक्ष कुटी बनाई है वो। अच्छा, यहाँ से दोस्तों पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है। महाराज जी इधर सामने भी एक कुटिया दिख रही है। हाँ, इसी कुटी में महात्मा रह रहे हैं। अच्छा, यहीं पर रहते हैं? हाँ, ये कुटी है, इसमें एक मूर्ति है, बहुत त्यागी महात्यागी मूर्ति है। अच्छा, ऐसे ही रह रहे हैं। सीताराम। आवाज़ नहीं आ रही महाराज जी? वहाँ चले गए दूसरी वाली में देख लेते हैं, फिर चलते हैं। वो कह रहे थे हाँ, महाराज के इसमें कोई ये मचान दोबारा से कोई निर्माण करा दे, अच्छा, तो यहाँ बारिश पर? में हमको कोई निर्भय होकर के ऊपर भजन करते रहें। अच्छा, मचान में? बारिश में सरफ, हरे वाले सरफ बहुत निकलते हैं, एक ही बराबर लंबे होते हैं, एक ही रंग के होते हैं। अच्छा, और ये कुटिया महाराज जी? ये कुटी उन्हीं की है। ये तो इसमें नहीं रहते? इस कुटी में चूहों ने और बंदरों ने ऐसा कर दिया है कि पानी टपकता है। वो महाराज जी अगले वाले रामनगर पर्वत की तरफ चले गए। हाँ, चलते हैं महाराज जी वहाँ पर। दोस्तों महाराज जी इस कुटिया में नहीं है, शायद आगे वाली कुटिया में चले गए होंगे। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ भी हैं। ऊपर से भी आप देखेंगे तो कटीले पेड़ हैं। जंगल में चारों तरफ से सन्नाटा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। राम जी कभी कभी बड़े कृपालु हो जाते हैं जी, दया करते हैं तो छप्पर फाड़ के दया करते हैं। देखिए पहाड़ों में कितने बड़े बड़े पत्ते मिले हैं। दोस्तों इन पत्तों के बारे में आप जानते हो तो बताइएगा, काहे का पेड़ है। सीताराम। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, इसी के नीचे शायद महाराज जी रहते हैं। और ये हम दोस्तों आ गए, ये कुटिया का प्रवेश द्वार, विशाल बरगद का पेड़ और संतों के दिव्य चमत्कारी कुटी। महाराज जी अपने
धुना में है शायद। कोई बात नहीं, चाहे तो हम तो दर्शन के लिए। कितने सुंदर दृश्य, कितनी सुंदर महाराज जी की कुटिया, और ये महाराज जी का बैठका और धुना। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम। कितना विशाल बरगद का पेड़ है। महाराज जी को और बर्तन रखना, इसी से अद्दी करके दे देना दोनों को। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज भी विराजमान है बरगद के पेड़ के नीचे। और बरगद की चटाई देखे कितनी ज़्यादा इंतजार कर रहा था, दाल बड़ी टिक्का बड़ी बनवाई निकल आई थी। हैं। तो ये दोस्तों अब महाराज जी की कुटिया में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार महाराज जी बिल्कुल बीहड़ में और एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर महाराज जी आप रहते हैं। हाँ, यहीं पे निवास करते हैं अभी, जब तक ठाकुर जी कर आ रहे हैं। हाँ, ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है और यहीं पर एक छोटी सी गुफा भी है और यहीं महाराज जी प्रसाद बनाते हैं। और ये महाराज जी गुफा है यहाँ पर। हाँ, वो अंदर तपस्या भजन करने के लिए अच्छा, गुफा बनाई है। हाँ यहाँ चीता भी आते, शेर भी आते जी। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हमने भी यहाँ चीता देखे हैं। जी जी। हम यहीं पे अनुष्ठान में बैठे थे, अच्छा महाराज जी। तो यहीं से निकला या नीचे से। अच्छा, तो उसके पास 2 शिशु थे, यानी 2 बच्चे भी थे, इतने इतने छोटे छोटे। अच्छा। तो आक्रमण कुछ नहीं किया, हाँ बट अपना आया, अपने से रास्ते से निकल गया। जी। आज ये दोस्तों गुफा है, ये गुफा है, ये गुफा है। बिल्कुल छोटी सी महाराज जी की गुफा है। ऊपर महाराज जी लकड़ी पाटे हैं। हाँ, ऊपर लकड़ियाँ पटी है। इधर से महाराज जी प्रकाश आने के लिए है। हाँ, इधर से प्रकाश आता है। वैसे हम पाते तो कुछ नहीं है, चना रखा है। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये चना चबा लिए। देखिए दोस्तों महाराज जी चना चबा के रहते हैं। महाराज जी और आटा मतलब और राशन कुछ नहीं है, और मतलब राशन सामग्री कुछ नहीं महाराज? कुछ नहीं। तो इतने में महाराज जी काम हो जाता है? इतने में ही काम होता है, इतने में ही काम करना भी है। अच्छा महाराज जी कुटिया में बर्तन वगैरह हैं कुछ? नहीं, हम बर्तन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, हमारे पास एक भगोना है। हाँ। महाराज जी प्रकाश के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? प्रकाश के लिए जो दिया रखो है इतना छोटो से। अच्छा, ये देखिए, रात में सिर्फ इतने में तेल भर दिया। हाँ हाँ। और इसमें तेल भर के दिया लगा दिया। तो महाराज जी इसमें काहे का तेल डाला करते हैं? इसमें तिल का तेल पड़ता है। अच्छा अच्छा। इसमें ये देखो 2 दिए रखे हैं हमने। हाँ। ये 2 दिए, ये वाला तिल का तेल अच्छा। हम उसमें डालते हैं और रात में इसी से पाठ भी करते हैं। हाँ। बैठ के, और साधना भी अपना करते हैं रात में। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद नहीं बनाया करते? नहीं, टिक्कर प्रसाद हम नहीं बना के पाते हैं। हाँ। हम तो सिर्फ खड़ा दाना खाने की ज़्यादा इच्छुक है। अच्छा। खड़ा दाना हो गया, सीजन अनुसार फल हो गए। और दूसरी बात है, अगर हरि के चरणों में श्री प्रेम अनुराग चाहिए तो पेट भरा रहे तो कभी भी उसको योग सिद्धियाँ, मन में भगवान के प्रति आपके श्री चरणों में अनुराग कभी नहीं होगा। क्योंकि पेट ही सभी मन 10 कर्म इंद्रिय, जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन इंद्रियों को भारी कर देता है। अर्थात भोजन जब पड़ता है पेट में, तब ये सारी इंद्रियों को वजन कर देता है। और जिस वजन हो गया इंद्रिय में, वो एकदम अपना प्रभाव ऊर्जा लेकर उस साधक के पीछे लग जाती हैं, जो साधक भगवान की तरफ मुड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब विकार जितने हैं, इनको एक ऊर्जा मिल जाती है और आप पे हावी हो जाता है। इसलिए संत महात्मा जितने भी होते हैं, वो कम आहार लेकर ही भगवान के श्री चरणों में अनुराग पाने की कोशिश करते रहते हैं। और महाराज जी आपकी कुटिया की तिरपाल भी फटी हुई है। साफ। दोस्तों बरसात का मौसम है और महाराज जी की कुटिया की तिरपाल देखे फटी हुई है। और महाराज जी किस तरह से यहाँ गुजारा करेंगे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा।